नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नासिर, उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उसी का अगला वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था तो कब पूरा हुआ था? जब हम उसे स्वीकार्य अंगीकृत कर लिए थे। किस डेट में? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू होने की डेट 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, और इसको हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में। सरकार के निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली जो है। ठीक है, इसमें देखिए उच्च सदन निम्न सदन होता नहीं है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। भारत के जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो संविधान सभा का, और जब संविधान बन रही थी, इसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है, दोनों टाइम का जो भी है एक ही समय की बात है, तो BN राव। ठीक है, ये ही थे संवैधानिक सलाहकार। और लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। ठीक है, तो ये समाजवादी जो राज्य व्यवस्था है उसको स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधान, तो वही क्वेश्चन आएगा, मैं कहा था ना घुमा के पूछता है, तो ये वही BN राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष। तो जो संघीय प्रकार का जो शासन होता है, इसका एक गंभीर दोष होता है पृथकता का खतरा। ठीक है, क्योंकि जब यूनियन एक संघ के रूप में, एक इस अपना भारत इतना बड़ा देश है, इस पर एक यूनियन है कि कुछ लोग हैं जो केंद्र में हैं, तो इसमें जो एक स्थानीय हितों के जो मैटर होता है, उस पर जो राज्य होता है, ठीक है, वो अपने कुछ डिमांड करते हैं कि हम यहाँ पे ये हमारा अधिकार होगा, ये संघ का अधिकार होगा, तो उस पर कुछ वाद विवाद होने का खतरा रहता है। इसी से बचने के लिए यहाँ पे अपने देश में सूचियाँ बनी हुई हैं, संघ सूची और राज्य सूची, और जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ताकि कोई ये ना कहे कि ये हमारा विषय होना चाहिए, हमारा विषय होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत एक है। भारत एक क्या? एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, तो लोकतंत्र है भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ठीक है, तो मिनी संविधान हमने बता रखा था ना इससे पहले, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसी को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभ का मिलान कीजिए। तो क्या है कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, भारतीय नागरिकता का अंत करने का तरीका और मूल अधिकार। तो प्राप्त करने का तरीका, इसमें वंचित करने पर विधि के तहत पंजीकरण। तो ये पंजीकरण पहले का C, देखिए पहले का C A में है और C में है। ठीक है, दूसरा, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका। तो अंत करने का तरीका क्या होगा? विधि के तहत समता, वंचित करने पर। ठीक है, तो दूसरे का A, पहले का C, दूसरे का A, यानी आपका ये जो ऑप्शन है देखिए हो गया सही। ठीक है, क्योंकि तीसरे का B बचा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन A आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता क्या होती है कि जैसे हमारा जो देश है वो एक व्यक्ति को एक ही देश के नागरिक मानता है। अगर आप भारत के हैं तो भारत के ही रहेंगे, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता भारत की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो इस तरह से इंग्लैंड में भी होता है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता किसकी? एकात्मक सरकार के, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार के, राष्ट्रीय शासित। तो इसका जो ऑप्शन B है, संघीय सरकार। ठीक है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता? तो ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और भारत में संघवाद, भारतीय संघवाद निकट है किसके निकट? नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, USA के। तो ये कनाडा के बहुत नज़दीक है। और आगे बढ़ते हैं। सचिन का संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित, तो जो दूसरा भाग है वही।
उसमें नागरिकता के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कहाँ से ली है संघीय प्रणाली? ये आपका कनाडा से, क्यों? इसीलिए कनाडा के बिल्कुल नज़दीक है यहाँ की जो भारतीय व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो महासंघ या संघात्मक, तो देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया, तो कनाडा ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? विधि का शासन, तो ये ब्रिटेन का ही है। ठीक है। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो आधारभूत जो अभिलक्षण है, जैसे संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा, ये तीनों ही, चारों ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? संप्रभुता, भूभागी अखंडता और शासन के संसदीय प्रणाली, ये भी तीनों हैं। न्यायिक समीक्षा, संघीय प्रणाली, ये भी दोनों हैं। और चौथा संप्रभुता, भूभागी अखंडता और संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, संघीय प्रणाली, शासन के संसदीय प्रणाली। इसमें देखिए पांचों दिया हुआ है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी तीन में कुछ न कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। आधारभूत चीज़ें होती कि ये जो है संविधान की संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संसदीय प्रणाली को आप जो अनुच्छेद 368 उसके तहत इसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मूल है उसका संविधान की, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? निर्माता सीधा सीधा B.R. अम्बेडकर हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई? न्यायिक समीक्षा, तो ये USA से है। ठीक है, अमेरिका। ये सब एक लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, और आप कहेंगे तो मैं ही बना दूंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी अयंगर, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो जो इसमें थे संविधान के प्रारूप समिति थी, उसमें कुल मिला के 7 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, और बाकी के जो 6 हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन थे बाकी के 6। देखिए बाकी के, देखिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर और B.L. मित्रा, D.P. खेतान, N. गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में यहाँ पे अंबेडकर तो थे ही, अल्लादी कृष्ण स्वामी ये भी थे, गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद। देखिए अयंगर तो दिया हुआ है, अयंगर तो हैं यहाँ पे, लेकिन उनका नाम गोपालाचारी नहीं है। ये देखिए, ये आप जब सही से नहीं रहेगा ये कंफ्यूज करने के लिए, देखिए ये गोपाल स्वामी अयंगर है, गोपालचारी नहीं है। और दूसरे जो हैं वो कृष्ण स्वामी अयंगर है। ठीक है, 2 अयंगर हैं लेकिन वो नहीं है, तो वो दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे स्टार बना दिया है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों ही लोग नहीं थे। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये अपने प्यारे भारत का ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, और वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।